2025 के आज अगर 3 हफ्ते गुजरने के बाद मैं आपसे ये कहूं कि ये जो आप हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हो, बड़े बड़े गोल सेट करते हो, ये महज एक साइकोलॉजिकल स्कैम है जो सिवाय चंद एक लोगों के इस साल भी आपको आपके गोल्स तक नहीं पहुंचने देगा। अगर आज भी आप एक चीज नहीं समझते हो कि आखिर क्यों आप हर साल बड़े जोश से, नेक नीति से नए साल में कुछ बदलने का इरादा तो कर लेते हो, बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हो, रेजोल्यूशंस तो बना लेते हो, चंद दिन डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क भी कर लेते हो, लेकिन फिर कैसे आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रूटीन में वापस चले जाते हो, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। और अगर ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाकई एक साइकोलॉजिकल स्कैम है तो ये चंद लोग कैसे स्कैम में आए बगैर अपने गोल्स जब कभी भी सेट करते हैं उनको अचीव कर लेते हैं, और आप इनफैक्ट इन चंद लोगों की तरह कैसे स्कैम में आए बगैर इस साल अपने गोल्स अचीव कर सकते हो? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूं। 3 ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली आपको इस काबिल बनाती हैं, इन लोगों जैसा बनाती हैं कि इंस्टेड ऑफ कि आप इस तरह के स्कैम में आए, आप वाकई अपने प्रैक्टिकली गोल्स अचीव कर सकते हो। 2025 आज गया नहीं, अभी शुरू हुआ है। सिर्फ इन 3 चीजों के करने से बहुत कुछ इस साल आपकी जिंदगी में बदल सकता है। तो सबसे पहले ये जो मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये जो बड़े बड़े गोल सेट करते हो नए साल पर, इसको मैं साइकोलॉजिकल स्कैम क्यों कह रहा हूं? सीएसएस 2016 के इंग्लिश के पेपर में ना एक रीडिंग पैसेज आया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर, जिसमें सबसे जो पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था वो ये था कि व्हाई मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसके जवाब का आगाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट से होता है, और वो ये था कि वी फेल बिकॉज आवर स्कीम्स आर टू एम्बिशियस and then we never have time to carry them out। यानी हम जो लोग गोल्स बनाते हैं ना वो बहुत ही एम्बिशियस किस्म के बनाते हैं, और फिर इसीलिए हमसे बाद में टाइम मैनेज नहीं हो पाता। ये होता है उन लाखों लोगों के साथ। इसलिए तो रिसर्च ये कहती है कि 80% लोग जो है ना वो साल के दूसरे तीसरे महीने में अपनी वापस रूटीन पर चले जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि हम ये एम्बिशियस गोल क्यों बनाते हैं? इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। सबसे पहली जो रीजन है वो ये है कि जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना, जैसे कि नया साल आ रहा है, नया आगाज है, बरकतें लेकर आ रहा है, जो कुछ हो गया पहले उसको भूल जाओ, इस साल जो भी इरादा करोगे उसको अगर गोल बनाओगे उसको अचीव कर लोगे, और फिर इंसान के अपने अंदर एक ख्वाहिश होती है कि कुछ नया किया जाए। तो इसकी वजह से एक इमोशनल हाइप सी बन जाती है, और इस इमोशनल हाइप में, इस एक्साइटमेंट में हम एकदम से गोल सेट कर लेते हैं लाशऊरी तौर पर, बगैर ये सोचे कि प्रैक्टिकली हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या कुछ बदलना पड़ेगा। वी जस्ट सेट अ गोल। और जब हम एक्साइटमेंट में होते हैं ना तो ये जो हमारा दिमाग है ना इसको एक फाइनल रियलिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज जो दिमाग है ये रियल और अनरियल के दरमियान फर्क महसूस नहीं करता। तो जब एक्साइटमेंट में हम होते हैं, इमोशनल हाइप में होते हैं, इसको ये फाइनल रियलिटी के तौर पर एक्सेप्ट करता है, तो आपके अंदर एक केमिकल रिलीज करता है, यानी ब्रेन जो है आपका एक केमिकल रिलीज करता है जिसको डोपामिन कहते हैं, जिससे आपको खुशी का एहसास होता है, एक अचीवमेंट का एहसास होता है। दैट इज द रीजन कि शुरू में आप बहुत जोश में होते हो, लेकिन द मोमेंट यू गो टू डू समथिंग प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए ना तो आपने सोचा है, ना आप मेंटली तौर पर तैयार हो, ना फिजिकल तौर पर तैयार हो, ना आपने अपनी कैपेसिटी को चेक किया है, ना आप अपनी रूटीन हैबिट्स उसके बारे में सोचा, तो वो रेजिस्ट करना शुरू करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो आपको रेजिस्ट करते हैं तो आप अपनी रूटीन पर वापस चले जाते हैं। इसको कहते हैं फॉल्स होप इफेक्ट। मैं इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, बड़ी कॉमन सी मिसाल देता हूँ। अक्सर लोग जो है ना नए साल पर ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे, वेट कम करेंगे, एंड लेट्स सपोज कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है एंड यू वांट के मुझे इस साल अपने वजन को कम करना, और आप जल्दी से गोल सेट कर लेते हो कि अब के बार मैं अगले 2 से 3 महीनों में मैं 15 किलो, 20 किलो या 25 किलो, वॉट एवर योर वेट इज़, मैं इसको कम करूँगा। आप ये गोल सेट कर लेते हो और आप एक्साइटमेंट में जिम में जाते हो, फीस भरते हो, जॉगर्स खरीदते हो, टॉवल खरीदते हो, एवरीथिंग यू डू दैट एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट। बट व्हाट हैपेंस इज कि वेरी नेक्स्ट डे जब आपको उठना है तो आपको तो उठने की आदत ही नहीं है, लेकिन खैर आप किसी तरीके से भी मैनेज करते हो। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप जाना शुरू कर देते हो, रेजिस्ट करते हो, आप बड़े जोश से जाते हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन में आपकी सिचुएशंस कुछ बदलती हैं, घर में, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी, आपके ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें बदलती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मगर उसकी वजह से आपकी ये रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू होती है, और आप सोचते हो कि अच्छा चलो कल चला जाऊँगा, फिर कल से परसों, परसों से तरसों, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि यू आर बैक टू योर पोजीशन। हर गोल के साथ ऐसे ही होता है। शुरू में एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है, क्योंकि दिमाग का जो फोकस है वो आउटकम पे है, प्रोसेस पे नहीं है। लेकिन जैसे ही आप प्रोसेस करने जाते हो, जिसके लिए आप तैयार, आपने सोचा नहीं था, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, वो चीज़ें आपके लिए रेजिस्टेंस बनकर, हर्डल बनकर खड़ी हो जाती हैं, और फिर इस वजह से
आप आहिस्ता आहिस्ता तंग आकर अपनी रूटीन पर वापस चले जाते हो। इसी तरह जो दूसरी साइकोलॉजिकल रीजन है ना, उसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। मतलब जैसे आपका ये बिलीफ है ना कि नया साल आ रहा है, नया आगाज है, बहुत कुछ बदला जा सकता है, इसी तरह सब लोगों का एक ही बिलीफ होता है। नए साल पे एक सेलिब्रेशन सी चल रही होती है, खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। और फिर आज के दौर में तो वैसे ही यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम पे बहुत सी रील्स और शॉर्ट्स और वीडियोस चल रहे होते हैं जो आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं कि देखो भाई, जो कुछ हो गया पहले हो गया, नया साल आ रहा है, बहुत कुछ बदला जा सकता है अगर आप अपने इरादे ठीक कर लो। वैसे बाय द वे, इस साल मैंने अपनी वीडियो रिलीज नहीं की थी बिकॉज बहुत सारी मेरी डिस्कशंस लोगों के साथ होती थी। तो एक कॉमन सा सवाल किया जाता था कि बहुत से लोग जी इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अगर आप अपने गोल सेट कर लो नए साल पे तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो आई यूज्ड टू टेल देम द रीजंस क्या होती हैं, यही रीजंस उनके साथ बता रहा होता था। एंड देन आई थॉट कि मुझे ये फैक्ट सामने लाना चाहिए। एक ट्रेडिशनल तौर पर वही वीडियो नहीं बना देनी चाहिए कि जी आप अपना गोल सेट करोगे तो अचीव हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। तो खैर, जैसे लोगों के बिलीफ हैं, आपके बिलीफ हैं, लोगों के भी बिलीफ हैं, तो नए साल में ना इंसान देखता है कि सब लोग एक ही सोच रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली इंसान दूसरों से कट के रहना नहीं चाहता, सोशल कंफर्मिटी चाहता है, लोगों के जैसा दिखना चाहता है। सो ये रीजंस होती हैं साइकोलॉजिकली जो आपको पता ही नहीं चलता, सबकॉन्शियसली आपको कन्विंस करती हैं, आपको मजबूर करती हैं कि आप एक्साइटमेंट में आकर बगैर सोचे समझे कि प्रैक्टिकली आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, आप ये गोल सेट कर लेते हो। लेकिन जब आप करने जाते हो तो वो रेजिस्टेंस जब सामने आती है, प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो आप वापस अपनी रूटीन पर चले जाते हो, लेकिन अगले साल फिर इसी तरह से शुरू हो जाता है। इसलिए मैं इसको साइकोलॉजिकल स्कैम कह रहा हूं, जो इन फैक्ट आप खुद के साथ कर रहे होते हो। सो अब आप ऐसा क्या करो कि आप भी इन चंद लोगों की तरह जो बगैर किसी साइकोलॉजिकल इस तरह के स्कैम में आए, नए साल का इंतजार किए बगैर जब कभी भी अपना कोई गोल सेट करते हैं उसको बड़ी आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 जो ये है कि थोड़ी देर के लिए ना अपने गोल्स को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट योर गोल्स। यानी मेरा मतलब ये है कि ये ट्रेडिशनल तौर पर आप पेपर पे लिखते हो ना, गोल्स बनाते हो, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। उसके अकॉर्डिंगली अपने ज़हन में आइडेंटिटी बिल्ट अप करने की कोशिश करो, सेल्फ इमेज बनाने की कोशिश करो। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना, स्किप नहीं करना। मैं वही पहले वाली मिसाल दूंगा कि लेट्स सपोज आपका वजन बहुत ज़्यादा है और आपने एक्साइटमेंट में गोल ये सेट कर लिया कि अब के बाद मैं अगले 1 से 2 महीने में 15, 20, 25 किलो वजन कम करूंगा। एक्साइटमेंट में आप जिम भी गए, फीस भरी, एक्सरसाइज शुरू कर दी, लेकिन चंद दिनों के बाद दोबारा से आपकी बाकी चीज़ों की वजह से आपकी रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आप फोर्सफुली अपने आप को लेके जाते रहे, फटीग लगने लग पड़ा। कभी आप बाहर से कोई पार्टनर ढूंढते हो एज एन इंस्पिरेशन या मोटिवेशन बनी रहे, वॉट एवर द रीजन इज, आप किसी तरीके से चंद दिन तो मैनेज करते हो, लेकिन अगेन यू गो बैक टू योर पोजिशन। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपने आप से ये सवाल तो जरा पूछो कि बेसिकली आपने जो गोल सेट किया था वजन कम करने का, ये क्यों किया था? नंबर 1, क्या इसलिए कि बहुत से लोग जो हैं वो गोल सेट कर रहे थे, आपने भी गोल सेट कर लिया? या नंबर 2, कि आप अपने वजन से बहुत तंग थे या दूसरे लोग भी आपको तंग करते थे, इसलिए आपने सोचा कि वजन कम करना चाहिए और आपने ये गोल सेट कर लिया? या नंबर 3, आप वाकई डीप डाउन अपने अंदर खुद महसूस करते थे कि आपको हेल्थी होना चाहिए, स्मार्ट और फिट होना चाहिए, और आप अपने आप को हेल्थी, स्मार्ट और फिट देखना चाहते हो? जरा 1 मिनट के लिए ये तसव्वुर करके देखो, ये इमेज बना के देखो, आप देखना आपकी फीलिंग्स ही चेंज हो जाएंगी। और जैसे फीलिंग्स चेंज होगी आपके एक्शंस बदल जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान कभी भी अपने सेल्फ इमेज के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ इमेज कर रहे होते हैं। बहुत से लोग कामयाब हैं, ये भी सेल्फ इमेज के मुताबिक करते हैं, पता नहीं होता। यानी जरूरी नहीं है कि आपको पता होगा मेरा सेल्फ इमेज क्या है, बट वॉट एवर यू डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इमेज। सो अगर आपको अपने सेल्फ इमेज का नहीं पता तो आप अपने एक्शंस को नोट करना शुरू कर दो, उससे पता चल जाएगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और ये बात मैं साइकोलॉजी के अलावा अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये फैसला किया था ना कि मैं खुद को हेल्थी, स्मार्ट और फिट देखना चाहता हूँ, तो उसी वजह से मेरी ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया, रूटीन चेंज होना शुरू होगी। मेरी स्केजुलिंग जो थी वो मेरी हेल्थ चूंकि प्रायोरिटी बन गई थी, उसी हिसाब से स्केजुलिंग बन गई। एंड देन ऑफ कोर्स मेरी डाइट भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगी। फिर मुझे ये चीट मीट जैसे जो बहाने हैं ये नहीं ढूंढने पड़ते, बिकॉज होता ही है कि जो जैसा आपका सेल्फ इमेज बनता है ना, वो फिर एज ए डायरेक्टर बिहेव करता है, वो आपके डिसीजंस को, आपके एक्शंस को डायरेक्ट कर रहा होता है। तो लेट्स सपोज कि अभी आपने एक गोल बना लिया, आपका ये गोल है कि जी मैं लेजी हूँ। लेट्स सपोज आप लेजी हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो और आप चाहते हो कि मैं अभी अंदर से ये सुस्ती खत्म करना चाहता हूँ, मैं कामों को टाइम पर मैनेज करना चाहता हूँ, अपने टाइम को इफेक्टिवली प्लान करना चाहता हूँ। और आपने अगर सपोज ये गोल बना लिया कि मैं अब लेजी नहीं रहूँगा, मैं टाइम पे काम किया करूँगा, फॉरगेट अबाउट दैट। सबसे पहले अपने दिमाग में उसके इमेज को बिल्डअप करने की कोशिश करो। बहुत आसान सी टेक्निक है, और वो टेक्निक ये है कि आप बजाय ये कहने के कि मैं ये काम करूँगा, मैं टेक्निक सीखूंगा, आप ये कहो कि मैं वो इंसान हूँ, आई एम द पर्सन who effectively manages his works and time,
जो अपने टाइम और वक्त को इफेक्टिवली मैनेज करता है। मैं वो शख्स हूं जो अपने कामों को प्रायोरिटाइज करता हूं। ये लफ्ज़ इंटेंशनली आपने दोहराने हैं, क्योंकि याद रखना ये जो लफ्ज़ हैं ये दिमाग के लिए एक मैसेज है जो दिमाग में पिक्चर बनाते हैं, और दिमाग जो है इंसान का वो उस पिक्चर को रियलिटी के तौर पर ले लेता है। सो जितनी एक्साइटमेंट से ये लफ्ज़ दोहराओगे, जितनी इमोशन से ये लफ्ज़ दोहराओगे, वैसे ही आपके इमेज स्ट्रांग होता जाएगा और आप देखना कि आपसे काम जो है ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक छोटा सा काम आपने ये करना है कि हर वो काम जो अगले 5 मिनट में कर सकते हो उस पर सोचना नहीं है, उसको आपने कर देना है। और जो भी काम 30 मिनट 40 या 60 मिनट्स के होंगे उनके बारे में भी नहीं आपने सोचना, बस आपने ये सोचना है कि मुझे अगले 5 मिनट ये काम करना है, एंड यू जस्ट गो टू दैट। और जैसे ही आप वो करने जाओगे, ब्रेन के इमेज के मुताबिक वो एक्शन होगा तो दोबारा से डोपामिन रिलीज होगा, वो एक्साइटमेंट देगा और आपका और काम करने को दिल करेगा। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं इन वन वे और द अदर वे, ये ऐसे अल्फाज दोहराते हैं, I'm the best ever. I'm the best. I am the greatest. I'm too good. और अपने दिमाग में वो इमेज बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और फिर वो इमेज जो है उनके बिहेवियर्स को, उनके एक्शंस को डायरेक्ट करता है। दूसरा स्टेप, एक ऐसा एक्शन कि ये जो आप आइडेंटिटी यहां पर बिल्डअप कर रहे हो इसको फिजिकल रियलिटी में जल्दी से बदल दें। यानी आप एक ऐसा एक्शन जो आपके लिए करना भी आसान हो, मैनेज करना भी आसान हो, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ऐसा प्रोसेस जो बेसिकली एक नॉन नेगोशिएबल सिस्टम की तरह काम करे, जिसको आप कभी कंप्रोमाइज ना करो। आप करना भी चाहो तो उसको कंप्रोमाइज ना कर सको, बिकॉज वो आपकी सेकंड नेचर बन जाए। उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि आपके ज़हन में आया कि आपको एक पब्लिश ऑथर बनना चाहिए, राइटर, बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि लेट्स सपोज के जो ऑथर होते हैं वो बहुत, उनको फेम मिलती है, इससे पैसा भी बड़ा कमाते हैं, या आपको जनरली लगता है कि आपके पास एक ऐसा नॉलेज है जो दूसरों के काम आना चाहिए, उसको शेयर होना चाहिए, एंड यू हैव डिसाइडेड कि ओके मुझे इस साल एक बुक लिखनी है, मगर कभी तो आपने लिखा ही नहीं है, आपको लिखने की आदत ही नहीं है। तो आप सोचते हो कि ओके मैं इसके ऊपर पढ़ूंगा कि बुक्स कैसे लिखी जाती हैं, बुक का आइडिया भी अभी आपको नहीं पता, ना आपने सोचा कि कौन से चैप्टर्स होंगे, बट यू हैव जस्ट डिसाइडेड। और अब आप सोचते हो कि मैं चलो बुक के बारे में पढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा रूटीन अभी नहीं है, रूटीन कैसे होगी, ऐसे ऐसे आदत डालूंगा और कर लूंगा। अब ये जो ख्वाब है, ये जो गोल है, ये हमेशा ख्वाब ही रहेगा, बिकॉज दिस इज वेग, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्लान। आप इसको सिस्टम, आपने कोई एक्शन तो डिसाइड ही नहीं किया। तो इसके बजाय कि ये गोल ज़ाया हो जाए, ये ख्वाब ज़ाया हो जाए, इसका बड़ा आसान सा हल ये है कि आप अपने साथ सिर्फ एक छोटी सी कमिटमेंट कर लो, एक छोटा सा प्रोसेस करो कि अगले 2 माह तक मैं रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट तक जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा है, मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, बस जो भी दिमाग में चल रहा है, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको बगैर सोचे, बगैर एनालाइज किए, बगैर जज किए, बगैर परफेक्शन या किसी खास स्टाइल के सोचे, मैं इसको बस पेपर पर उतार दूंगा, दैट्स इट, अगले 2 माह तक। क्योंकि बिहेवियरल साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप कोई स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो ना, बार बार छोटे छोटे एक्शन लेते हो, तो उनका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, वो कंपाउंड होकर एक आदत में बदल जाते हैं। और जब ये एक्शन बार बार आप लेते हो तो न्यूरोसाइंस ये कहती है कि आपके ब्रेन के अंदर नए न्यूरोपाथ्स बनते हैं, रीवायरिंग्स होती है और पैटर्न्स बनते हैं, और वो जब पैटर्न्स बन जाते हैं फिर वो आपके एक्शंस को ड्राइव करते हैं। यही बात जेम्स क्लियर कहता है अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में कि अगर आप रोजाना सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो, सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो, 1 साल के बाद वो कंपाउंड होकर 37% इंप्रूवमेंट हो जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा, तो इन 2 माह में क्या होगा, नंबर 1 आपकी एक आदत डेवलप हो गई, नंबर 2 आपका फोकस बिल्डअप होना शुरू होगा, और ये फोकस वो चीज़ है जिससे तीसरी चीज़ आएगी, और वो है फ्लो ऑफ आइडियाज। जो अक्सर आप कहते हो ना कि मेरे दिमाग में आइडियाज नहीं आते, फ्लो ऑफ आइडियाज आने शुरू होंगे। नंबर 4 आपके दिमाग और आपके हाथ के जो मसल्स हैं इनमें सिंक्रोनाइजेशन, अलाइनमेंट बननी शुरू होगी। और नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जब आप रोजाना लिखोगे, ऑफ कोर्स आपके दिमाग को महसूस होना शुरू होगा जैसे आप राइटर हो, क्योंकि जब आप देखोगे अपनी राइटिंग को, उसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो बहुत अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ें आपको गलत लगेगी, आप उनको ख़त्म करोगे, जो चीज़ें अच्छी लगेगी उसकी वजह से आपको और खुशी होगी, आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। कैन यू इमेजिन के 365 डेज के बाद आप कैसे बन जाओगे, आप किस तरह के राइटर होगे, आपकी किस तरह की इंप्रूवमेंट आएगी। किसी भी गोल्स के साथ यही टेक्निक होगी। फॉर एग्जाम्पल आप फिट और स्मार्ट रहना चाहते हो और आपका प्रॉब्लम ही है कि आपको टाइम नहीं मिलता, आपकी स्केड्यूल या आपकी रूटीन ऐसी है कि आपके लिए टाइम नहीं मिलता, एंड दिस इज योर एक्सक्यूज इन फैक्ट। बट इस एक्सक्यूज को खत्म करने का भी आसान तरीका यह है कि रोजाना सिर्फ एक चीज डिसाइड कर लो कि जब भी मैं दांत ब्रश करूंगा सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूंगा, 2-4 पुशअप्स लूंगा, या मैं 2-4 जंपिंग जैक्स उछल कूद कर लूंगा, ताकि मेरे दिमाग को एक सिग्नल जाए, जो मैं इमेज बिल्ड कर रहा हूँ, आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा हूँ। और इसी तरह रोजाना सिर्फ 30 सेकंड ऐड करते जाओ, तो कैन यू इमेजिन कि आफ्टर 2 मंथ्स वो 30 मिनट्स कैसे आपके स्केड्यूल में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, और 365 डेज के बाद आपकी क्या हालत होगी। इसकी एग्जांपल मैं एक देता हूँ
स्टीफन डनियर एक गिनेस रिकॉर्ड होल्डर है, एक कंसल्टेंट है, पब्लिक स्पीकर है, ऑथर है। उसके साथ एक प्रॉब्लम था। उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि बचपन से कि वो 5 मिनट से ज्यादा ना किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता था। इसलिए वो कभी भी पढ़ाई में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता था। अपने एकेडमिक्स में कभी भी उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बुरे मार्क्स आते थे। फिर एक दिन उसने ये नोट किया कि ये जो बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं, जो पेंसिल स्केचिंग करते हैं, ये बड़े शाहकार को छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड करके तब ये शाहकार तख्लीक कर सकते हैं। एंड ही थॉट कि दिस इज द स्ट्रेटेजी ही नीड्स। और फिर उसने ये किया कि अपने किसी भी सब्जेक्ट को उसने इतने छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दिया कि वो 5 मिनट तक सही फोकस करके उसको चीज सीख सके। और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी एकेडमिक पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर होने लग पड़ी। उसने पोजीशंस ली और फिर ऑनवर्ड अपनी लाइफ के अंदर भी उसने यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की और बड़े बड़े गोल्स, माइलस्टोन सेट किए और इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसने उनको अचीव किया। दिस इज द वे कि आप अपने किसी भी गोल को एक नॉन नेगोशिएबल सिस्टम की तरह बदल के एक सेकंड नेचर बनाकर बड़े से बड़े गोल्स को अचीव भी कर सकते हो। तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने इसको अपने ब्रेन को उकताने नहीं देना, तभी आप अपने विजन को एक रियलिटी में बदल सकोगे। तभी आपका जो फोकस है ना वो प्रोसेस पे होगा, आउटकम पर नहीं होगा। क्योंकि ये जो फोकस आपका आउटकम पर होता है ना, इसी वजह से आपका दिमाग इरिटेट होना शुरू होता है। वो आपको कहता है भाई रिजल्ट अभी बहुत दूर है, ये मुश्किल आएगी, ये मुश्किल है, अचीव नहीं कर सकोगे। और बाकी अगर रास्ते में प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं जिनको आप टैकल नहीं कर सकते हो, जिनके लिए आप अगर तैयार नहीं हो, तो फिर आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि ये जो आपका दिमाग है ना, ये कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो ये जो आपका ब्रेन है ना, ये इमीडिएट रिजल्ट्स मांगता है। सो अगर आप इसको कोई इमीडिएट रिजल्ट दिखाते हो और वो भी पॉजिटिव किस्म का, तो ये डोपामिन रिलीज करता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती है, खुशी होती है, आपका वो काम करने को दिल करता है। लेकिन अगर रिजल्ट बुरे आ रहे हैं या रिजल्ट बहुत दूर हो, पता ही ना हो कि कौन सा रिजल्ट होगा, कब होगा, कैसा निकलेगा, तो फिर आप ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है, आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है। उसी स्ट्रेस की वजह से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू करते हो। जब आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो, प्रॉब्लम सामने आते हैं, तो फिर चीज़ें डिले करते हो, खामखा उनको टालते हो, प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश करते हो और एक वक्त आता है डेफिनेटली आप गिव अप कर देते हो। सो आपने इस ब्रेन को कंट्रोल कैसे करना है, बड़ा एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि इसको इमीडिएटली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जाते रहें। लिहाजा आपने 3 मंथ्स का जो क्वार्टरली एवोल्यूशन है ना, वो सिस्टम बनाने की कोशिश करें। जैसे आप स्कूल कॉलेज में नहीं होता था, अभी भी होता है कि हर 3 माह के बाद आपका एक कोर्स टारगेट सेट करके उसका एग्जाम लिया जाता है और फिर जो भी उसकी रिपोर्ट होती है घर जाती है। अगर बुरी रिपोर्ट होती है तो डांट पड़ती है और अगर अच्छी है तो इट्स ओके, और अगर बुरी होती है तो ऑब्वियसली आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हो, अपनी तमाम वो हरकतें, वो हैबिट्स चेंज करते हो जिसकी वजह से वो मार्क्स बुरे आए हैं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, कोई ट्यूशन ले लेते हो। बिल्कुल इसी तरीके से आपने हर 3 माह के बाद अपने बड़े गोल को जब छोटे छोटे गोल्स में, क्वार्टरली गोल्स में डिवाइड करोगे, तो हर 3 माह के बाद उसकी इवैल्यूएशन करनी है। जो चीज़ सही नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश करो और उसको समझने की कोशिश करो। जो चीज़ ठीक हो रही है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये जितने भी 10 से 20% लोग जो कभी भी अपना गोल जब सेट करते हैं, उसको अचीव करते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। सो ये 2025 अभी शुरू हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ एक फैसला कर लो कि अब के बाद आप इस साइकोलॉजिकल स्कैम में नहीं आना। और अगर आप इस साइकोलॉजिकल स्कैम में नहीं आते हो तो फिर अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली अपनी एक आइडेंटिटी बिल्डअप करो। उसके लिए एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल सिस्टम छोटे छोटे एक्शंस का बनाओ कि उसको कभी कंप्रोमाइज़ ना कर सको। और हर 3 मंथ्स के बाद या कम से कम एवरी वीक ये भी कर सकते हो, अपनी इवैल्यूएशन करो और अपने रिजल्ट्स अपने दिमाग को सिग्नल्स दो। तो आप देखोगे कि 365 डेज के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदल जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात आपने याद रखनी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है।